I'm Dr. A.K. Anand and I'm Director of Radiation Oncology at Max Cancer Center, Max Hospital Saket, New Delhi. आज हम बात करने वाले हैं कि कैंसर के बारे में और इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि कैंसर क्यों इतना आजकल देखने में आ रहा है कि कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कैंसर के मरीज़ों के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा तो हम ये सोचते हैं कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। तो जब लाइफ स्पैन बढ़ता है तो कैंसर जो है ये ज़्यादातर 50-60 प्लस लोगों में होता है। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है तो देयर आर मोर पीपल हु आर इन 60-70 एज ग्रुप, सो देयर आर मोर नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स कमिंग। हमारे अपने सेंटर में भी हम देख रहे हैं कि पीपल 65 प्लस, 75 प्लस, 80, 90 वो भी आ रहे हैं आजकल कैंसर की बीमारी के साथ। सो एक तो ये है कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। दूसरा फिर हमारी कई पोल्यूटिंग कॉजेज, जैसे पंजाब में भी हमने सुना है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, इनका भी अपना कंपोनेंट है। ये भी एक अपने आप में पार्ट है। दूसरा हमारे लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। सो लाइक ब्रेस्ट कैंसर सिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये ज़्यादातर सिटीज़ में और women who have got less pregnancies, less children, they have more breast cancer. So इस तरह से कई और कॉजेज़ भी हैं जिसकी वजह से कैंसर के नंबर बढ़ रहे हैं और जिसके लिए हमें कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लोग भी लगे हैं। और हम सबको NGO सबको लगना चाहिए कि भाई कैंसर के जो अगर कोई ऐसे प्रिवेंटेबल कैंसर है उसके बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए। एक प्रिवेंटेबल कैंसर है जो कि इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट भी है, उसको हम बोलते हैं कैंसर ऑफ द सर्विक्स। ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में और रूरल में ज़्यादा है, पर अर्बन मतलब कि सिटीज़ में भी बहुत है। पहले ये विमेन में नंबर 1 कैंसर हुआ करता था, आजकल ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया। सो कैंसर सर्विक्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाई वैक्सीनेशन। Although the vaccine is available in India, but its information, its acceptability is still very poor, and we should spread message that cancer service can be prevented by cancer vaccine, so which is a very important part. So ये तो बात है कैंसर की कि क्यों ज़्यादा है और क्या प्रिवेंशन है। ये सब ब्रेस्ट के लिए अर्ली मेमोग्राफी, अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, तो उन पेशेंट्स को हमें स्क्रीन करना चाहिए ताकि हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। इफ़ वी डिटेक्ट कैंसर अर्ली इन स्टेज 1 वी विल हैव हाई क्योर रेट्स। इफ़ वी डिटेक्ट कैंसर इन स्टेज 3-4 देयर आर वेरी लो क्योर रेट्स। सो क्योर रेट इम्प्रूव्स विद अर्ली स्टेज। सो अब जब पेशेंट को कैंसर हो गया है और वो हमारे हॉस्पिटल्स में एडवाइस लेने आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे कैंसर सेंटर में जाएं जहाँ पे कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट मिले। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बेसिकली 3 ब्रांचेज हैं, सर्जिकल, रेडिएशन, मेडिकल, 3 ब्रांचेज हैं। सो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे तीनों ब्रांचेज अवेलेबल हैं ताकि पेशेंट को जो पहला ट्रीटमेंट मिले वो बेस्ट पॉसिबल मिले, क्योंकि कैंसर में फर्स्ट ट्रीटमेंट शुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। और ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स में ट्यूमर बोर्ड होते हैं जहाँ सारे डॉक्टर इकट्ठे बैठते हैं और पता लगाते हैं कि किस पेशेंट को पहले रेडिएशन मिलना चाहिए या पहले सर्जरी होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। ये सारा कुछ डिसाइड होता है। सो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में जाना ताकि यू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम। अगर आपने किसी जगह पे ऐसा ट्रीटमेंट किसी को मिल गया कि वो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट नहीं था, फिर वो कैंसर पेशेंट को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट के टाइम आपको 1-2 एडवाइस लेके ही आगे चलना चाहिए। और ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा एडवांसेस हो गई हैं अब जैसे हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, मशीन इक्विपमेंट बहुत एडवांस हो गए हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर पेशेंट को क्योर कर सकें। उसके लिए जैसे हमारे यहाँ एक नोवेलिस TX मशीन है और उसमें IMRT, IGRT टाइप की टेक्निक्स हैं जिससे कि रेडिएशन बिल्कुल फोकस होकर ट्यूमर के ऊपर ही जाती है। आसपास जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत कम होते हैं और क्योर रेट्स आर हाई, साइड इफ़ेक्ट्स आर लेस। इसी तरह से
नई टेक्निक्स हैं SBRT, जो हम कई ट्यूमर्स को बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं, जैसे अगली लंग ट्यूमर्स हैं, लिवर ट्यूमर्स हैं, स्पाइन के ट्यूमर्स हैं, उनको हम बिना सर्जरी के भी हाई क्योर दिला सकते हैं, स्पेशली इन ओल्डर एज ग्रुप जहाँ पे सर्जरी होना आसान नहीं है, जहाँ पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो इन हाई टेक्नोलॉजी रेडिएशन टेक्निक से very high cure rates can be obtained with minimal side effects.